Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मैं मनोहर चौहान और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं AIMIM के जिला अध्यक्षों के पास और आज बात करेंगे AIMIM और आजाद समाज पार्टी क्या वास्तव में गठजोड़ करने जा रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो विपक्ष की पार्टियों के लिए कितनी मुसीबत ये लोग खड़ा कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। आपको ये भी बता दें कि उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर, और उससे पहले AIMIM और आजाद समाज पार्टी एक गठजोड़ करने के बाद एक परीक्षण करने की कोशिश में है, जिससे 27 के चुनाव में एक बड़ी लीड ले सके और उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश कर सके। मेरे साथ फहीम चौधरी साहब हैं, ये जिलाध्यक्ष हैं, और जुबैर काजी है, ये लीगल सेल के जिलाध्यक्ष है। हाल ही में इनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते सर, AIMIM और आजाद समाज पार्टी के गठजोड़ की सूचनाएं बड़ी तेजी से चल रही है, क्या सच्चाई है? अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मान रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ आए। मैं आपको बता दूं कि अभी ये सब चीज़ें चल रही हैं कि आज़ाद समाज पार्टी और हमारा गठबंधन हो रहा है। अभी कोई भी ऑफिशियल हमारा अनाउंस नहीं हुआ है। देखिए, जो भी फैसला होगा वो हमारे सदर का होगा, बैरिस्टर सुल्तान वली साहब का। जो उनका आदेश होगा हम उसे मानेंगे। ये भी सच्चाई है कि जब जब दलित और मुस्लिम एक साथ हुआ है, समीकरण हो ही रहे हैं, नतीजे भी अलग ही आए हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छा है। हम लोग तैयार हैं चीज़ के लिए। उपचुनाव हम लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। उससे पहले अगर कोई गठबंधन होता है तो हम बिल्कुल मजबूती से और जीत की तरफ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम और दलित समीकरण बहुत जल्दी बदल देता है, और यही समीकरण है। अच्छा, ये बताइए, अगर हो जाता है, गठबंधन हो जाता है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो इंडिया लाइन्स है, उनको नुकसान होने जा रहा है या भाजपा को नुकसान होगा, मुझे बताइए। देखिए, कांग्रेस और सपा की बात करें तो इन लोगों के पास सिर्फ मुस्लिम वोट है, और जब मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं होता तभी इनके पास हम वोट देते हैं। लेकिन जब आज़ाद समाज पार्टी और MIM गठबंधन होगा तो जाहिर सी बात है, जो लोग हमारे भाई दूसरी पार्टी में वोट देते हैं उनको एक अच्छा विकल्प मिलेगा। और ये भी सच्चाई है कि जब वो 10 साथ आएंगे तो नतीजे भी चुकाने वाले होंगे। और इन लोगों की जो दुकान है, ये कहते हैं ना कि मोहब्बत की दुकान, ये सब बेकार की बातें हैं। कोई मोहब्बत की दुकान नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि हिमाचल के अंदर एक मस्जिद शहीद की जा रही थी, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान है। उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया, जबकि सरकार हिमाचल में कांग्रेस की है। समाजवादी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने कभी भी, आपने देखा होगा 2022 के जब चुनाव हुआ तो मंच पे जगह तक नहीं थी, और आज भी मुसलमान नाम लेते हुए डरते हैं। तो ये तो सिर्फ वोट लेने के लिए है मुसलमानों की, बाकी मुसलमानों का कोई हमदर्द नहीं है। तो इसमें कोई दुराई नहीं है। एक बार ये गठबंधन हो जाए या जैसे ही ऊपर का फैसला होगा, इनकी दुकानें बंद होगी, इनकी राजनीति खत्म होगी, मुसलमान और दलित एक साथ खड़ा हुआ मिलेगा। एक नई सरकार के साथ हम बहुत जल्दी आपको ये लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर मुस्लिम आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए समाजवादी पार्टी पर चले गए? आपको ऐसा मान रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल वही है। मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। बीजेपी को हराने के लिए जहाँ अच्छा विकल्प दिखा वहाँ मुसलमान ने वोट किया। जहाँ समाजवादी मजबूत दिखाई दी वहाँ समाजवादी को किया। जहाँ कांग्रेस दिखाई दी वहाँ कांग्रेस को किया। जहाँ बसपा दिखाई दी वहाँ बसपा को किया। सीधा सा एक ही था कि बीजेपी को रोकना था। बीजेपी को रोकने के लिए जो भी मजबूत दिखाई दिया उसके साथ मुसलमान गया है। इस बार हम लोग साथ होंगे, हम मजबूत होंगे तो मुसलमान हमारे साथ होगा, और मजबूती के साथ होगा, दलित के साथ। ये बताइए फहीम भाई, ASP और BSP लगता है आपको आपसे मजबूत हैं? देखिए, मैं कहूँ तो मैंने देखा है कि आज तक जहाँ मुसलमान गया है वही मजबूत हुआ है। नहीं, दोनों पार्टियां क्या आपसे मजबूत है? मेरा कहना यह है कि अगर आपसे मजबूत है, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ा, आपने बैकअप मार लिया, क्यों? देखिए, बैकअप नहीं था। हमने आपको अभी निगम का चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा कि हम समाजवादी पार्टी से ऊपर रहे, हम दूसरे नंबर पर रहे। बहुजन समाज पार्टी चौथे नंबर पर रही। तो हम मजबूत हैं। हम यही कैसे कहते हैं कि हम कमजोर कहीं भी नहीं है, हम मजबूत हैं। फिर बैकअप क्यों मारा? मैं वो तो जानना। देखिए, बैकअप इसलिए था कि हम भी चाहते थे कि बीजेपी रुक जाए, और कहीं ना कहीं हमारे पे आरोप लग जाता था कि हमारे आने से कि बीजेपी जीत जाती है। तो वो एक मैसेज हमने दिया लोगों को, देखो हम कभी बीजेपी के
समर्थन में नहीं रहे, हम हमेशा विरोधी रहे हैं और हमेशा रहेंगे। हमने सिर्फ ये दिखाया था कि आप लोग मजबूती से करिए वोट बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे और वो चीज़ हो भी गई। तो हमने ये दिखाया कि हम बीजेपी के साथ कभी नहीं थे, आप हम पर भरोसा कीजिए, कोई बीजेपी को रोक पाए न रोक पाए, लेकिन हम गारंटी दे रहे हैं इस चीज़ की कि MIM के साथ आप आइए, हम बीजेपी को रोक कर दिखाएंगे। तो अब आपने मन बनाया कि पहले बैकअप मार लिया, अब ये लोग सफल नहीं हो पाए, तो अब आप जो है मैदान में आने जा रहे हैं। बिल्कुल हम मैदान में हैं और पूरी मजबूती के साथ हैं, और इस बार एक अच्छा विकल्प के साथ हम जनता के बीच में आएंगे और जनता हमारा साथ देगी। तो ठीक है, लीगल सेल के जिलाध्यक्ष हैं काजी जुबैर साहब, आप भी एडवोकेट हैं, दोनों ही लोग एडवोकेट हैं और समझ रखते हैं राजनीति के एतबार से भी, वकालत के एतबार से भी। तो आप ये जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, या हो सकता है ऐसा कि गठजोड़ हो जाए, क्या लगता है आपको चुनाव आप जीतेंगे या सामने वाले को हरवा देंगे? देखिए, एक्सपेरिमेंट आपने देखा हो पहले भी हुआ है, जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि दलित मुस्लिम जब एक हुआ है, इतिहास रचा है और तस्वीर बदली है। 4 बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी है दलित मुस्लिम के आधार पर ही, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर दलित मुस्लिम एक होंगे तो जब भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो सकता है, वरना इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। दोनों में से अकेले मिलकर के कोई सरकार नहीं बना सकता, सिर्फ दलित और मुस्लिम ही बना सकते हैं। तो मेरा सवाल तो ये था कि आप जो गठजोड़ कर रहे हैं, आप जीतेंगे या दूसरी पार्टी को जितवा देंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल तो हम गठजोड़ की बात कर रहे हैं कि हमारा किसी भी तरीके दलित मुस्लिम गठजोड़ हो जाए। कहने वाले तो ये कह रहे हैं साहब कि दलित वोट जो है AIM जो आजाद समाज पार्टी काट देगी, मुस्लिम वोट आप काट देंगे और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का गठबंधन हार जाएगा, भाजपा जीत जाएगी। लोगों का आंकड़े तो ये भी हैं। इसीलिए तो हम गठबंधन की बात कर रहे हैं। जो लोग हमारे शीर्ष नेता हैं वो यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से गठबंधन हो जाए, तो फिर ये वोट जो कह रहे हैं लोग वोट कट जाएगी, वो नहीं कटेगी। भाई दलित मुस्लिम एक होंगे, जहाँ उनकी कैंडिडेट खड़े होंगे हमारा नहीं होगा, जहाँ हमारा खड़ा होगा उनका नहीं होगा। यही तो हम चाह रहे हैं। सपा बसपा कहाँ जाएंगे जो रीजनल पार्टी प्रदेश की है? देखिए, उनका काम है, आप उनसे मुझे वो कहाँ जाएंगे, अब कहाँ है वो? नहीं, वो तो यही कह रहे हैं ना कि आप लोग अगर आएंगे, छोटी पार्टियां हैं, आपके पास कुछ ज्यादा सदस्य नहीं है, तो आप वोट काट देंगे। आपने कहा छोटी पार्टियां हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो लोग कहते हैं। वो उन्हीं की, चलिए मैं उन्हीं की बता रहा हूँ। केजरीवाल को पता था कौन है, क्या था वो? ये जनता है। कोई जानता भी नहीं था केजरीवाल जैसे आदमी को, और फिर उसने इस्तीफा दिया और फिर चुनाव लड़ा और फिर चीफ मिनिस्टर बना। तो ये जनता है, जनता जब चाहे जिसे चाहे चुनाव में जिता सकती है, चुनाव में हरा सकती है। ये जनता का चुनाव है, जनता की अदालत है। अब आप मुझे बताएं कि मुसलमानों की बात करते हैं राहुल गांधी, शिमला में क्या हाल हो रहा है? उन्हीं का मंत्री क्या कह रहा है शिमला के अंदर? वो दलितों की बात करते हैं, बताइए कौन से दलित का भला किया उन लोगों ने? अखिलेश यादव मुसलमानों की बात करते हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं दाएं दाएं। एक यादव का एनकाउंटर हो गया तो अखिलेश यादव सड़क पर आ गए। उनकी पार्टी के नेता घूम रहे हैं घर घर जाकर के मैं धरने पे बैठूंगा। जब मुसलमानों का एनकाउंटर हो रहे थे आप कहाँ थे? आपको, आपके वालिद मोहतरम को मुसलमानों ने 3 दफे चीफ मिनिस्टर बनाया उत्तर प्रदेश का। आप ही के फादर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि दोबारा मोदी मुख्य प्रधानमंत्री बने। ये सब बातें देखने वाली हैं। क्या दलित मुस्लिम सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं? चलिए, अगर हम वोट देने के लिए बने तो आप हमारी हिफाजत भी तो कीजिए। हमारे मकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं, आप अदालत थोड़ी हो गए? अदालत का फैसला आया नहीं, बाबा जी का बुलडोजर वहां पहुंच गया। फिर आपने अदालत क्यों बनाई है? सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान के अंदर 2 ही वर्ग ऐसे हैं जो संविधान को मान रहे हैं और उसे दिल से मानते हैं, दलित और मुस्लिम। वरना मैं नहीं मानता कि कोई और से मानता है। बताइए, मुसलमान क्या संविधान से अलग चल रहा है? क्या दलित संविधान से अलग चल रहा है? नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि संविधान को ही मानना पड़ेगा, संविधान से ही देश चलेगा, संविधान से ही कानून बनता है। लेकिन बाबा जी तो नहीं मान रहे हैं। अदालत का फैसला आया नहीं, मुलजिम जेल गया नहीं, वो बुलडोजर लेके खड़े हो गए घर पर। तो बाबा जी को बार बार कैसे बना रहे फिर? भैया, ये जनता है, वो सोच रहे हैं कि बाबा जी हमारा विकास करेंगे। बताओ किसका विकास किया बाबा जी ने? ये आस्था की अंधेर कर दी और कुछ नहीं। आस्था से ही हिंदुस्तान नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा हिंदुस्तान। आप आस्था में डूबे हुए हैं, आस्था की नहर में आप बह रहे हैं। मुल्क की जब भी तरक्की होगी वो संविधान के आधार पर होगी, आस्था के आधार पर नहीं होगी। जिन मुल्कों ने आस्था को अपनाया वो देखिए आज कहाँ जा रहे हैं। आप वर्ल्ड में देख लिए क्या हाल हो रहा है। जो लोग आस्था में बह रहे हैं वो मुल्क देखिए तबाह हो गए। जिस मुल्क के पास कॉन्स्टिट्यूशन था अपना, वही मुल्क बचा हुआ है।
अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे, तो आप बचे रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, लंबी चौड़ी स्पीच हो गई, लेकिन क्या मान रहे हैं 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। अगर हमारा कोई ऐसा मामला होता है कि हम कहीं उपचुनाव लड़ेंगे, तो मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मैंने कहा कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? इंशाल्लाह हम जीत की तरफ देख रहे हैं, हम जीतेंगे। कितनी सीटें मान रहे हैं 10 में से? जितनी भी लड़ेंगे इंशाल्लाह सारी जीतेंगे। लगता है इसकी तैयारी तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। कैंडिडेट है आपके पास पूरे यूपी के अंदर? पूरे यूपी के अंदर हमारे पास कैंडिडेट है, बिल्कुल कैंडिडेट है हमारे पास। मेयर प्रत्याशी तो छोड़कर चले गए, कहाँ कैंडिडेट है? देखिए, एक बात सुनिए, वो उनका अपना निजी मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग आते हैं जाते हैं, पार्टी तो नहीं गई, पार्टी वही है। जो लोग उनका आस्था रखते हैं पार्टी पर, वो वही है। एक दो लोगों का आने जाने से कुछ नहीं होता। जिलाध्यक्ष मेरे साथ हैं, ये बताइए, जो लोग जा रहे हैं या आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कुछ फर्क पड़ा है? आपके ग्राफ में कुछ कमी आई है? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको बता दूं कि पेड़ पर से जब पत्ते गिरते हैं तो पेड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक पत्ता गिरता है तो 4 पत्ते नए निकलते हैं। और जाहिर सी बात है, पत्ता वही गिरता है जो कमजोर हो जाता है। मजबूत पत्ता कभी नहीं गिरता, जब कमजोर गिरेगा तभी नए निकलेंगे। और आप देखना कि एक के जाने से हमारे पास पता नहीं कितने लोग ऐसे आए हैं कि जो इस इंतजार में थे कि शायद ये बाहर जाएगा तभी हम आएंगे। क्योंकि कुछ लोग एक दूसरे का इंतजार करते हैं कि ये पार्टी ज्वाइन करे तो मैं भी करूं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जब तक ये रहेगा कि हम पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो उन लोगों की भूल है जो ये सोच रहे हैं कि भी हमारे जाने से पार्टी कमजोर हो गई, वो ये अपने दिमाग से निकाल लें। MIM आज पहले से ज़्यादा मजबूत है। 2027 हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि जिला पंचायत की हमारी तैयारी चल रही है, और ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी हम एक नई लिस्ट जारी करेंगे जिसमें जिला पंचायत की लिस्ट होगी कि हम कौन कौन से वार्ड चल रहे हैं। उम्मीद यह है कि हम सभी से लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, जो लोग चले गए हैं वो आजाद समाज पार्टी गए हैं, कोई मतभेद तो नहीं है कि एक साथ काम करना पड़ गया तब? नहीं, कोई हमारा किसी से मतभेद नहीं है। उनकी मर्जी थी, विचारधारा की लड़ाई थी। हो सकता है उनका विचार अब ना मिल रहे हो या कहीं और वो भटक रहे हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज गए हैं, कल आ भी सकते हैं, उनका स्वागत है। हमारा डाल दिया है? नहीं, चुपका तो देखो हम सभी को डाल रहे हैं। हम तो आपसे भी कह रहे हैं, औरों से भी कह रहे हैं, और आपके माध्यम से भी लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ, बहुत अच्छे विकल्प के साथ हैं। इंशाल्लाह मजबूत रहेंगे, विकास होगा, शिक्षा की बात होगी, प्यार मोहब्बत की बात होगी, सबके साथ होगी। अकेले हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे, हमें सबका साथ चाहिए। तो हमारे साथ 2 वक्ता थे, दोनों ने मुखर होकर अपनी बात मुस्तैदी के साथ रखी और गठजोड़ पर बात की। लेकिन ये गठजोड़ वास्तव में अगर होता है तो विपक्ष की पार्टी, खासतौर से इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं झटका लगने वाला है। इंडिया अलायंस ने जिस तरीके से 2024 के चुनाव के अंदर अपने आप को मजबूत किया, खासतौर से समाजवादी पार्टी प्रदेश की पहले नंबर की पार्टी बन गई और देश की दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। ऐसे में अखिलेश यादव के पीडीए को कहीं ना कहीं झटका लगने वाला है, क्योंकि पीडीए को अगर पीडीए में सेंधमारी होगी तो आपका क्या मोर्चा है? बताइए, कौन मोर्चा है और क्या सेंधमारी कर सकते हैं? देखिए, मोर्चा तो अभी सच्चाई है कि अभी कोई भी डिक्लेयर नहीं है। नहीं, मोर्चा तो बना हुआ है ना, जिसमें पल्लवी पटेल है और आप पटेल वगैरह है, ये सब है। बाकी ये जो PDM चल रहा है हमारा, इसमें हो सकता है और भी लोग बढ़ जाएं। पर इतना जरूर है कि जो चुनाव आ रहा है वो चौंकाने वाले रिजल्ट के साथ आ रहा है। उपचुनाव बहुत मजबूती से हम आ रहे हैं तैयारी करके। तो ये मैंने बताया कि पीडीए को पीडीएम अब कहीं ना कहीं टक्कर देने जा रहा है, और हो सकता है इस पूरे एपिसोड के बीच भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है 2027 के चुनाव से पहले। उपचुनाव में एक्सपेरिमेंट अगर सफल हुआ तो कहीं ना कहीं AIMIM और आजाद समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ सकता है। मुस्लिम और दलित अगर एक साथ आते हैं तो विपक्ष के साथ ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है उसके साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। सहयोगी इरफान के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज निवारण TV, मेरठ। जय हिंद। ठीक है जी।